हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? एकदम ठीक ही होंगे। तो जैसे कि आज मेरा मॉर्निंग का व्लॉग है, तो अभी बज रहा है 4:30। तो मैं अभी ब्रश करके उसके बाद में मैं नहाने जाऊंगी। क्योंकि क्या होता है कि मैं सुबह के खाने जो बनाती हूँ, मैं भगवान जी को लड्डू या कुछ मतलब उनको भी चढ़ाती हूँ। तो इसीलिए मैं नहा के ही मतलब किचन में जाती हूँ। तो मैं बाहर से ही मंदिर के पैर छू लेती हूँ, क्योंकि पूजा करने में लगभग एक आध घंटा मुझे लग ही जाता है, जैसे आप लोग जानते हैं। तो पूजा मैं बाद में करूँगी, अभी मैं पहले किचन का काम ख़त्म करती हूँ। तो सबसे पहले बर्तन लगा के उसके बाद मैं फटाफट सब्ज़ी कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं दो मतलब कि सब्ज़ी बना रही हूँ मिक्स वेज करके, लेकिन इसमें मैं लहसुन प्याज नहीं डाल रही हूँ। ये मेरा बाहर का व्यू है, आप देख रहे हैं बाहर कितना अंधेरा है, लेकिन हाईवे है इसलिए यहाँ पे दिन भर गाड़ियाँ चलती रहती हैं। तो मैं गेट बंद कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सुबह ठंडी हवा आ रही है और अभी नहा के आई हूँ तो काफ़ी ठंड भी लग रहा है। तो मैं भी फटाफट सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं मॉर्निंग वाले खाने में लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि भगवान जी को मैं मतलब उनको भी चढ़ाती हूँ, तो इसलिए मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और पॉसिबल होता है तो मैं अक्सर नहा के ही बनाती हूँ। कभी कभार ऐसा हुआ कि बच्चे जाग जाते हैं या फिर काम होता है तो नहीं मतलब नहाती हूँ। तो अभी मैं पानी गर्म कर लेती हूँ। तो सब्जी मेरा फ्राई करके हो चुका है, तो एक कप में पानी निकाल लेती हूँ, जो बच रहा है वो रख दूँगी, हस्बैंड आएँगे तो वो पिएँगे। तो मैं आटा गूँथते वक़्त फटाफट पानी भी पीते रहूँगी अपना, और उसके बाद मैं अपना आटा गूँथ लूँगी। तो यहाँ पे मेरा आटा गूँथ के हो चुका है। मैं फटाफट काम फिनिश कर रही हूँ, क्योंकि पार्थ और दिव्यांश को कोई भरोसा नहीं है कब उन लोग उठ जाए। तो मेरी एक सब्जी बन के रेडी हो चुकी है, मिक्स वेज बन के रेडी हो चुकी है। सेकंड मैं बनाने जा रही हूँ आलू बैंगन पालक की सब्जी। एक्चुअली हस्बैंड ये पालक 2 दिन पहले ही लाए थे, तो उन्हें खाने का मन था बट नहीं बना पा रही थी। तो मैं सोची क्यों ना आज सुबह, अभी टाइम है तो बना लेती हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये 10 मिनट में बन के तैयार हो जाता। तो काम करते करते सुबह 4:30 से 6:15 हो चुके हैं। तो यहाँ पे मेरा सब्जी भी तैयार हो चुका है, रोटी सेक रही हूँ। दिव्यांश भी अब उठ के आ चुका है ढूंढते ढूंढते, तो उसे जाके मैं ठोक के फिर से सुला दी। अब मैं अपना रोटी फटाफट कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी उठ चुके हैं तो उनको भी उनके कपड़े सब कुछ देना होता है। तो मैं टिफ़िन में पैक भी कर दूँगी और इनको नाश्ता करने के लिए भी हो जाएगा। तो अब मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है। तो तवा को एक्चुअली मैं गैस के नीचे नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि उसे गैस के नीचे तवा को नहीं रखते, और तावे को बेसिन में भी नहीं डालते हैं। तो इसीलिए मैं उसे गैस पे ही ऐसे रख दूँगी, जब वो ठंडा हो जाएगा तब मैं उसे बेसिन में डालूँगी। तो अब मैं अपना किचन भी थोड़ा-सा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि वो आटा जब रोटी बनाओ तो पूरा आटा यहाँ-वहाँ हो जाता है, फैल जाता है, और मुझसे कुछ ज़्यादा ही फैलता है। फटाफट 2 कप चाय रख लूँगी अपने लिए और हस्बैंड के लिए, क्योंकि बहुत कम पॉसिबल हो पाता है कि मैं चाय पीऊँ। मतलब कि अगर हस्बैंड है तो ही मैं चाय पीती हूँ, वरना मैं चाय नहीं पीती हूँ। अकेले रहने पे तो इतना मेहनत मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ कि मैं खुद के लिए चाय बनाऊँ। वैसे भी मुझे चाय कम पसंद है, तो अब हम लोग बात करते-करते थोड़ा-सा चाय पिएँगे। चाय में एक्चुअली शक्कर बहुत कम थी, तो मैं अपने लिए शक्कर लेने गई, तो हस्बैंड फीकी चाय पी लेते हैं तो वो पी लिए। तो यहाँ पे मेरा पार्थ भी अब उठ गया है। तो ये ऐसे ही होता है कि जब भी मैं सोचती हूँ कि काम कर लूँ तो पार्थ उठ जाता है, इसलिए मुझे मॉर्निंग में 4:30-5 ऐसे ही उठना पड़ता है अपने काम फिनिश करने के लिए। तो जैसे कि अब ये जा रहे हैं पापा के ऑफिस जाने के बाद पार्थ थोड़ा टाइम रोता है, तो मैं सोच रही हूँ कि ये थोड़ा-सा शांत हो जाए, तब मैं अपना चाय फिनिश करके उसके बाद मैं इसे लेके खड़ी हो जाऊँ। इसीलिए मैं फटाफट काम फिनिश कर रही थी, क्योंकि बच्चों का कोई भरोसा नहीं है। जब घर में छोटे बच्चे हो तो टाइम का कोई भरोसा नहीं होता है, कब बच्चे मतलब कोई भी काम टाइम पे आपका नहीं होगा, क्योंकि बच्चे कब उठ जाए, कब मस्ती करे, कब रोए, कोई उनका भरोसा नहीं है। तो अभी मैं गेट खोल देती हूँ, तो बाहर और थोड़ा-सा उजाला हो चुका है। तो थोड़ा-सा पार्थ को लेके ऐसे टहला के थोड़ा वॉक भी हो जाएगा, उसी बहाने थोड़ा-सा पार्थ, क्योंकि अभी ये ऑफ़िस गए हैं तो पार्थ उनके जाने के बाद अगर जागता है तो वो फिर रोता है काफ़ी टाइम तक, इसलिए थोड़ा-सा मैं उसे ऐसे वो मतलब वॉक कर के उसको बहका रही हूँ। तो अब जैसे कि थोड़ा-सा वो खेल भी लेगा, मस्ती भी कर लेगा, तो फिर उसे दूध पिला के फिर अगर देखती हूँ अगर सो जाएगा तो अच्छी बात है। ये देखिए बाहर अभी उजाला हो चुका है, तो अभी बज रहे मॉर्निंग के 7।
तो पार्थ भी अब सो गया है, जैसे कि मैंने बताया था मैं उसे दूध पिलाने के बाद सुला दूँगी, तो वो सो गया है। तो मुझे लगा कि अब दोनों बच्चे एक बार उठ के सो चुके हैं, तो वो का मतलब कि अब लेट ही सो के उठेंगे। तो थोड़ा-सा मैं सोची कि क्यों ना कि थोड़ा-सा योगा कर लूँ। तो यहाँ पे मैं बैठ के मतलब ज़्यादा नहीं, आधा घंटा मैं मतलब खुद के लिए टाइम देती हूँ, क्योंकि होता है ना कि पूरे दिन के दौड़ भाग में हमें खुद के लिए समय नहीं मिलता है। तो मैं ये मॉर्निंग के आधा घंटा मैं ज़रूर अपने पे देती हूँ, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम अपने पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हम सबका ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम ठीक हैं तो हम मतलब कि सब ठीक है, क्योंकि हमसे ही पूरा घर चलता है। योगा करने के बाद थोड़ा टाइम मैं शांत से बैठती हूँ, उसके बाद अपने मैं प्लांट में पानी डालती हूँ, तो पानी में थोड़ा-थोड़ा करके ही डालती हूँ, क्योंकि उसमें एलोवेरा के साथ-साथ वहाँ पर लहसुन भी मैंने लगाया है और काफ़ी अच्छे से लहसुन आया भी है। तो ज़्यादा पानी अगर डालूँगी तो लहसुन खराब हो जाएँगे, तो इसीलिए मैं थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालती हूँ। तो अब मैं चलती हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो उसके पहले मैं बाहर सारे चप्पल जूते अच्छे से लाइन से लगाती हूँ, क्योंकि दिव्यांश और पार्थ चप्पल जूते यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। तो अब मैं अच्छे से चप्पल बाहर सेट कर दूँगी और उसके बाद मैं सोफ़े को अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा घर हाईवे के पास है, तो काफ़ी सारी धूल-मिट्टी आ जाती है। तो थोड़ा इस तरह से अगर आप डस्टिंग कर देंगे, तो आपका सोफ़ा एकदम से साफ़-सुथरा हो जाएगा। अब मैं झाड़ू लगा लूँगी, तो झाड़ू लगाने में थोड़ा समय मुझे ज़्यादा लगता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप झाड़ू अच्छे से लगाएँगे, मतलब एक-एक कोने में झाड़ू लगा देंगे, तो आपकी काफ़ी अच्छी साफ-सफाई मतलब हो जाती है। फिर आप जब पोछा लगाएँगे तो आपको उतने घर में कचरे नहीं निकलेंगे, मतलब आपका पोछा लगाने में एकदम से आसानी हो जाएगी। मैं भी झाड़ू लगाऊँगी, उसके बाद हाथ-पैर धुल के फिर पूजा करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में झाड़ू लगाना ही सबसे मतलब अच्छा, मतलब पहला काम यही सुना है कि पहला काम उठते अगर आप झाड़ू लगाएँगे तो बहुत अच्छा है। पर हम लोग ऑफ़िस वाले हैं, मतलब हमारे हस्बैंड लोग ऑफ़िस वाले हैं, मॉर्निंग में टिफ़िन होता है, तो ये सब पॉसिबल नहीं होता है कि आप सुबह उठ के पहले झाड़ू लगाओ। इसीलिए कि झाड़ू वाला मतलब कि जब हस्बैंड का टिफ़िन मतलब हो जाता है, उसके बाद जब ये चले जाते हैं, तो मेरी सासू माँ बोलती कि जाने के तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा टाइम रुक के, थोड़ा टाइम आराम करके, उसके बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ और लगाने के बाद अब ये हाथ-पैर धुल के फिर मैं पूजा कर लूँगी। अब मेरा पूजा करके हो गया है, तो यहाँ पे मैं चल रही थी किचन की साफ-सफाई, तो आप देख रहे हैं मेरा किचन कितना गंदा हो चुका है। मैं फटाफट सारे मतलब बर्तन को खाली करूँगी, सब्ज़ी को और उस सबको अच्छे से रखूँगी और उसके बाद मैं किचन साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने एप्रॉन पहन लिया है, क्योंकि खाना बनाते वक़्त मैं नहीं जल्दी पहन पाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ हड़बड़ी में। बट साफ़-सफ़ाई करते वक़्त मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम लोग साफ़-सफ़ाई करते हैं और कपड़े में ऐसे ही हाथ पोंछ लेते हैं। मुझे पता औरों का तो नहीं पता, बट मैं ऐसा करती हूँ कि अपने कपड़े में ही पोंछ लेती हूँ। तो इसीलिए तो फिर कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि साफ-सफाई करते वक़्त मैं एप्रॉन ज़रूर पहन लेती हूँ, अगर नहाई हूँ तो। जैसे कि एक प्लेटफ़ॉर्म साफ़ हो चुका है, अब चलते हैं दूसरे प्लेटफ़ॉर्म की तरफ, तो ये भी काफ़ी मेसी हो चुका है, तो इसे मैं फटाफट क्लीन कर लूँगी और साथ में जो डब्बे होते हैं, ये नमक के बाकी डब्बे होते हैं, उसको भी हल्का-सा साफ़ कर लूँगी, ताकि मतलब उसमें ज़्यादा गंदगी जमा ना हो और वो साफ़ होती जाए। फिर बर्तन माँजने के लिए मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है बर्तन माँजना, तो फटाफट मैं बर्तन माँज लूँगी और बर्तन माँजने के साथ-साथ मैं बार-बार यहाँ-वहाँ देख के आ जा रही हूँ, कहीं पार्थ उठ ना जाए, दिव्यांश उठ ना जाए, क्योंकि अब 8:30 हो चुका है, तो वो कभी भी उठ सकते हैं। अब बर्तन माँज के भी हो चुका है, तो साथ में जो साइड की टाइल्स होती है, मैं उसे भी एक बार ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ डेली, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम लोग बर्तन माँजते हैं, तो यहाँ-वहाँ से छिट्टे उड़ के वो दाग पड़ जाते हैं। तो अगर आप एक बार उसे डेली एक ऐसे ही हल्का-सा ही हाथ घुमा लेंगे, तो आपका फ़र्श, आपका टाइल्स ऐसे ही चमकते रहेगा, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब मेरा बर्तन साफ़ करके भी हो चुका है, तो समझ लो मेरा सबसे बड़ा टेंशन ख़त्म हो गया। तो अब मैं कचड़ा मतलब जो कचड़े निकलते हैं वो बाहर रख देती हूँ, क्योंकि बाहर फिर स्वीपर आएगा, कचड़ा लेके जाएगा। मैं सबसे लास्ट वाला काम जो है पोछा लगाना, तो मैं भी पोछे लगा दूँगी जल्दी से, क्योंकि बच्चे अभी तक सो के नहीं उठे हैं, तो उनके उठने तक मतलब जितना काम हो तब तक निपटा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि
क्योंकि उसके बाद मुझे दिव्यांश की पढ़ाई करानी पड़ती है, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि दिव्यांश का यहाँ आने के बाद एडमिशन नहीं हुआ है, तो सारा काम मुझे ही, मेरे मत्थे ही है। तो जैसे कि अब मेरा पोछा लगा के भी हो गया है, तो अब मैं लास्ट में, सबसे लास्ट में बाथरूम साफ़ कर दूँगी अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे पानी का टाइमिंग है सुबह 7 से 8:30 तक पानी आता है, बट आज पता नहीं क्यों काफ़ी लेट तक पानी आ रहा है। तो मैं सोची क्यों ना फटाफट अपना काम फिनिश हो ही चुका है। तो यहाँ पे बच्चे भी जाग चुके हैं, तो इन लोग को मैं मतलब उठा लेती हूँ। उसके बाद हम लोग थोड़ी मस्ती करते हैं, क्योंकि उठते ही मैं सीधे इनको ये नहीं बोलती कि जाओ तुम ब्रश करो, ये चलो दूध पिला देती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे थोड़ा-सा लगता है कि इनके साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करो, उसके बाद फिर अपना रूटीन स्टार्ट करो। तो थोड़ा टाइम खेलने के बाद अब मैं दिव्यांश को ब्रश देती हूँ कि अपने हाथ से ब्रश कर ले। तो दिव्यांश अब ब्रश करने जाएगा, वहाँ पे मैं पार्थ के साथ थोड़ा टाइम खेल रही हूँ। तो भी इन लोग को जैसे कि जाके आधा घंटा हो चुका है, तो इन लोग अभी पानी आ रहा था, तो सोचे क्यों ना गरम-गरम पानी में फटाफट नहा लें। तो यहाँ पर पार्थ भी रेडी हो चुका है नहाने के लिए, उसे नहाना बहुत पसंद है, तो वो नहा के अब आ चुका है। तो यहाँ-वहाँ देख रहे हो कैसे खेल रहा है, वो कपड़े पहनने के लिए बहुत परेशान करता है, मतलब इस साइड से उस कोने भागते रहेगा। तो अब मैं इन लोग को रेडी कर दूँगी। तो ये था मेरा मॉर्निंग का रूटीन। मतलब आप सुबह 4:30 बजे उठ जाओ, उसके बाद 8:30-9 तक आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। और अगर आपके घर में बच्चे हैं, तो मेरा तो यही कहना है कि उनके उठने से पहले आप अपना पूरा काम फिनिश कर लें, क्योंकि बच्चे के उठने के बाद काम होना बिल्कुल भी, मतलब जो काम आधे घंटे में आपका होगा, वो काम आपको बच्चे उठने पर आपके वही काम 1.5 से 2 घंटे में होंगे, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान करते हैं। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।